हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ा लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में। एक्चुअली मैं ये दोपहर को ही करने वाली थी क्योंकि होली चली गई, फिर कलर की होली भी चली गई, तो मैं सोची दोपहर को कर लूँ। लेकिन अगर मैं अभी भी अपलोड नहीं करती तो फिर कोई मतलब नहीं होता। तो देखिए, इस सुबह मैं कुबेर को घुमाने के लिए आई थी नीचे सुसु पट्टी कराने। तो सुबह सुबह 6 बजे, तो सुबह होली के दिन ये देखिए होलिका को सजाया है। तो आजकल तो है ना कि मतलब ताज़ा पेड़ नहीं काटते हैं, सूखी लकड़ियाँ ही काटते हैं। तो यहाँ पे भी एक सूखी लकड़ियों का बंच बना है, उसमें बहुत सारा गोबर लगा है। और कुबेर देखो अपने फैमिली के साथ, देखो कुबेर का भाई भी साथ में है, वो भी उसके साथ खेल रहा है। सब साथ में खेलते हैं लोग। पर अभी कुबेर की माँ कुबेर को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। पर तो कुबेर का भाई उसको खिलाते, पर क्यों इतना पतला है पता नहीं। ये कुबेर देखो हमारा कैसा मोटा ताज़ा सांड बना हुआ है। तो इसके लिए उसके साथ थोड़ा खेल रहा था सुबह सुबह में। तो मैंने बोला चलो खेलने दो, क्योंकि आज जल्दी उठा था, उसको जल्दी नीचे आना था। तो मैं बोला जल्दी खेल लेते, चलो लेके चलती हूँ। तो मेरा भी थोड़ा मॉर्निंग वॉक हो गया, उसको भी घुमा लिया मैंने। उसका भी सब नेचुरल वो रहती है ना, नेचुरल कॉल बोलते हैं, नेचर कॉल सॉरी। तो वो हो गया। तो यहाँ पे देखिए हो गई है शाम। सुबह का तो आपने देख लिया। तो अभी मैं जा रही हूँ होली की पूजा करने, क्योंकि होली का दहन होगा ना। तो होली की पूजा करने जा रही हूँ। और पीछे पीछे मेरे हबी चल रहे। तो देखिए मेरे हाथ में प्लेट देख के ना एक गाय मेरे पीछे चलने लगी। तो मैं और आगे आगे भागने लगी, लेकिन वो पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। तो उसने देखा मेरे हाथ में प्लेट है और उसमें कुछ, अभी जानवर रहते तो उनको ऐसा लगता है ना कि कुछ खाने का सामान होएगा। तो मैं बोला ठीक है चलो। फिर मैंने एक स्कूटी पे प्लेट रख दिया। तो मेरे इतने पीछे आके खड़ी हो गई ना कि जैसे मैं पलटी तो एकदम से दचक गई। मैं बोला अरे ये क्या हो गया, लेकिन वो आके मेरे एकदम सबको छोड़ के मेरे ही पीछे आके बराबर खड़ी हो गई। ये देखो मैं डर गई। तो मैंने फिर उसको गुजिया खिलाया। मैं गुजिया लेके गई थी होलिका में डालने के लिए। तो मैं बोला होलिका में तो डाल दूँगी। होलिका में मैंने डाल दिया 2, मैं 5 लेके गई थी। तो मैंने गौ माता को खिला दिया। मतलब किसी के पेट में जाएगा तो उससे अच्छा और क्या काम हो सकता है। होलिका में तो जल ही जाएगा ना, पूरी तरह से राख बन जाएगा। तो मैंने 3 गुजिया गाय को खिला दी मैंने। और फिर 2 थी वो मैंने होली में डाल दी, क्योंकि एक प्रथा रहती है इंडियन कल्चर के हिसाब से कि होलिका में भी डालनी चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने 2 डाल दी। तो यहाँ पे देखिए सोसाइटी के भी लोग सारे जमा है, क्योंकि ये जो होली जो है ना सोसाइटी के अंदर नहीं लगाते हैं। जो चौराहा रहता है ना, रास्ते पे चौराहे पे वहाँ लगाते हैं। तो आजू बाजू की सोसाइटी के लोग भी चले आते हैं होलिका पूजा करने के लिए। तो इसलिए होलिका का जो दहन है वो एकदम से सेंटर में करते हैं, ताकि सब लोगों को उसका पूजा करने का मौका मिले। तो ये देखिए अभी शुरू हो गया है होलिका दहन। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने ये सब होलिका लगाने में जो आगे आगे जो आए थे, तो वो लोग पहले दहन कर रहे हैं होलिका को। तो अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं। तो हम लोग तो खड़े होके मतलब ऐसे पीछे देख रहे हैं कि, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ज़्यादा अगर होली जल जाए और उसके बाद मैं पूजा करूँ तो वो पूरी आँच जो है ना वो पूरे मुँह पे आ जाती है, बॉडी पे लग जाती है। तो इसलिए मैं सोची थी थोड़ा थोड़ा जलना शुरू हो जाएगा ना होली, तब भी मैं पूजा कर लूँ करके। लेकिन आप देख सकते हो कि इतने सारे आदमी लोग घेर के खड़े हैं ना वो होलिका को। सबके हाथ में ना वो क्या बोलते हैं उसको, गेहूं की बालियाँ है। तो गेहूं की बालियाँ उसमें सेक के वो लोग खा रहे थे या सेक के लेके जा रहे थे। तो क्या था मुझे नहीं पता। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि वो गेहूं की बालियाँ भी उसमें मतलब भूंजते हैं, जलाते नहीं भूंजते हैं। तो भूंज भूंज के काफ़ी लोग जेंट्स लोग ना काफ़ी देर तक वो बाली भूंज रहे थे। मैं बोला ये क्या है, अभी यही लोग भूंजते रहेंगे कितना देर तक, तो कुछ होगा प्रथा। तो मैं भी खड़ी हो गई वहाँ पे। हस्बैंड को बोला थोड़ी देर मैं खड़ी रहती हूँ, फिर देखती हूँ थोड़ा जगह मिलेगा तो मैं जाऊँगी। क्योंकि फिर जब होली पूरी तरह से जलने लगेगी ना तब फिर बड़ा मुश्किल होता है। वो चटक चटक के उड़ने लगते हैं सब जगह पे। तो इसके लिए मैंने लेके गई थी वो गोबर के उपले। वो भी मैंने फिर ऑनलाइन मंगाए थे, क्योंकि एक्चुअली मैं जाती नहीं होली दहन करने। तो मुझे इतना पता नहीं कि नॉर्थ इंडियन में क्या होता है। क्योंकि अपने यहाँ तो जैसे नारियल ले लिया, फूल ले लिया, थोड़ा बताशा ले लिया, शुगर का जल चढ़ा दिया, यही सब होता है।
लेकिन ये होली तो बहुत सालों के बाद आई थी, जैसे महाकुंभ था ना वैसे ये होली भी बहुत साल थे। तो इसमें कुछ अलग ही प्रथा थी, तो मैंने यूट्यूब पे वगैरह देख देख के सब कर थोड़ा बहुत सामान ले लिया जो भी लेना था, फिर मैं होली की पूजा करने चली गई। देखिए मन अगर अच्छा मन हो और दिल से कोई चीज़ की जाए तो वो सब भगवान को मान्य रहती है। तो हर जगह के अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो क्या डालना है क्या नहीं डालना है वो हर जगह का अलग अलग होता है। तो ज़रूरी नहीं कि जो हमें जो चीज़ें नहीं पता है या चीज़ें जो नहीं मिल रही है उसके लिए हम परेशान हो जाए। बस आप दिल से सिर्फ एक लोटा जल भी चढ़ा दोगे तो भी वो स्वीकार हो जाता है। तो इसलिए मैं ये सब जब बातें ज़्यादा सोचती नहीं हूँ कि मैंने क्या चीज़ खरीदी क्या नहीं खरीदी, जो अवेलेबल है वो लेती हूँ और फिर वहीं जाके चढ़ाती हूँ। तो ये देखिए ये मुझे थोड़ी सी जगह मिल गई, मैं मिल क्या गई, मैंने खुद ही ढूंढ ली जगह। देखो अभी भी बालियाँ जला रहे सारे लोग, वो बाली जला भूंज रहे हैं, जला रहे भूंज रहे, वो भूंज क्या रहे, वो तो जल रही है पूरी तरह से आग के अंदर। तो मैंने देखिए उपले डाल, देखिए गुजिया भी मैंने डाल दी, तो उपले डाल दिए, फिर रोली चावल रहते ना वो डाल दिया। अभी देखिए नारियल को एक्चुअली ऐसे घुमा के डालना चाहिए था नारियल, लेकिन मुझे ना जल्दी थी बहुत डालने की कि मैं बोला जल्दी डाल के मैं निकल जाऊँ, नहीं तो ऐसे सब घुमा घुमा के डालते हैं ना। इट्स ठीक है, जैसे कि मैंने कहा जैसा आता है वैसे करो, कोई इशू नहीं है ये सब चीज़ों के। बस अपने दिल से मन से जो करना है करो, नहीं करोगे तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एक है अपना कल्चर के हिसाब से कि होली की पूजा करते हैं फिर धूली वंदन खेलते हैं। तो मैं यहाँ पे आई हूँ अभी थाली मैंने वहीं छोड़ दिया, मैं बोला थाली लेके कहाँ घूमूंगी। तो देखिए मैं हस्बैंड को पूछ रही हूँ कि मैं कैसे घूमूँ, ऐसे जाऊँ कि ऐसे जाऊँ। तो हस्बैंड ने बोला क्लॉकवाइज जाओ, जैसे घड़ी का सुई घूमता है ना वैसे। तो यहाँ पे मैं देखिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं मिल रहा था, सब लोगों ने इतना जैम करके रखा था कि चलने का मतलब ऐसा। मैं होलिका का प्रदक्षिणा नहीं कर रही थी, होलिका को नहीं जल चढ़ा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था ये जो सारे लोग खड़े हैं ना, मैं उनके पीछे से जल चढ़ाते जाए, मतलब होलिका के साथ साथ उनकी भी प्रदक्षिणा हो रही है। तो मैंने ज़्यादा नहीं, कहते हैं 3 करो 5 करो 7 करो 21 करो, तो मैंने 3 ही कर दिया। कहीं कहीं देखिए कहीं कहीं बोलते कि 3 नहीं होना चाहिए, 3 अशुभ रहता है, 3 ये 3 वो करते। और फिर कहाँ कहाँ पे ऐसा क्यों बोलते कि 3 करो 5 करो 7, मतलब और इवन नंबर नहीं ऑड नंबर पे करना चाहिए। तो वही तो वो कहते हैं ना दिमाग का सा फितूर है। तो मैंने 3 कर दी एज़ यूजुअल रिचुअल के हिसाब से। और फिर मैंने पूरा एक तो इतना सा लोटा रहता है, फिर भी मैं काफ़ी बड़ा, एक औरत को तो देखा मैंने इतना छोटा सा लोटा लेके आई थी, वो मेरे ख्याल से एक राउंड मारे ना उसका लोटे के अंदर का पानी ख़त्म हो गया। तो अपने हस्बैंड को पूछ रही है कि पूरा जल चढ़ गया ना, पूरा जल चढ़ गया ना, लगता है उनके हस्बैंड ने पूरा जल चढ़ाया था पता नहीं। तो मैंने देखा उनका लोटा पित्तल का था, इतना छोटा सा था, उससे मैं जो लेके तो काफ़ी बड़ा अच्छा खासा था। लेकिन फिर भी जब तक कि मैं 3 राउंड मारी ना, 3 राउंड मार के आई ना, उसी में वो भी मैं बूंद बूंद गिराते हुए जा रही थी, उसी में पूरा ख़त्म भी हो गया, जल खलास हो गया। तो मैं बोला कि चलो इतना कम से कम 3 राउंड में तो हो गया ना। फिर वहाँ पे कोई चौधरी बने हुए थे जो सबको डायरेक्शन दे रहे थे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ ये करो वो करो। अब पूरी पब्लिक देखो कितनी सारी जमा हो गई है। तो इस तरह से ये होलिका का दहन मैंने होलिका का दहन में मैं गई और पूजा कर लिया। अब मैं खुद कोई, अब देखो मैं खुद को ही ढूंढ रही हूँ कि मैं कहाँ, मैं वॉइस रिकॉर्ड तो कर रही हूँ पर मैं खुद ही नहीं दिख पा रही हूँ खुद को, मैं कहाँ, वहाँ मैं आ गई। तो फिर ऐसे हो गया, तो मैंने वहाँ से वो होलिका में से जो काला टिक्का नहीं रहता है जला वो ला के मैंने हस्बैंड को लगा दिया। मैंने खुद भी लगाया, फिर मैंने हस्बैंड को भी लगा दिया, क्योंकि वो तो वीडियो रिकॉर्ड करे तो जा नहीं पा रहे थे ना आगे। फिर मैंने बोला लाओ मैं स्लीपर पहनती हूँ, मेरा मोबाइल लेके आप ये कर दो और आप जाओ। तो वो भी जाके फिर थोड़ा सा मत्था टेक के आए, वहाँ लोगों से बातचीत वगैरह कर लिया। अब ये देखिए ये मैं खड़ी हूँ बालकनी में, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि होली जल रही है। तो लॉन्ग शॉट हो गया ये। और ये देखिए ये छोटी सी क्लिप मैंने बीच में ऐड कर ली है, जो मेरी गुड़िया के जहाँ रहती है वहाँ पे गणपति मंदिर है, तो वहाँ पे होलिका दहन हो रहा था। तो मेरी गुड़िया और उसका गोलू जो है, यानी मेरा गोलिया क्यूटी पाए, वो और उनका हस्बैंड जो है राज, यानी कि मेरा दामाद, ये सब लोग गए थे ये करने के लिए, होली जलाने के लिए।
तो उसने ये जो क्लिप भेजी थी वो भी मैंने ऐड कर दी कि मैं बोला चलो मुंबई में आप लोग भी होली कैसे जला रहे हो, जला है कि नहीं जला, ये देखना था मुझे। तो इस तरह से वहाँ पे भी उन लोगों ने होलिका का दहन किया और काफ़ी होली एंजॉय की, अच्छा लगा। अब सुबह हो गई है और ये देखो ये जो ब्लू कलर का भाई साहब है, अब तो वॉचमैन भी लग गया उसके साथ, ये पता नहीं। तो ये वॉचमैन और ये जो ब्लू टी शर्ट पहने हैं वो सुबह में आए थे, तो सुबह आके होली की पूजा कर रहे थे। शायद रात को टाइम नहीं मिला होगा बेचारे लोगों को, तो क्या है घर में अकेला इंसान रहता है, तो कहीं तो सुबह सुबह ये लोग आके पूजा कर रहे हैं। होली तो जल गई है और पूरी अंदर तो राख है वैसे जल्दी हुई, तो साथ में वॉचमैन और वो दोनों पूजा कर रहे हैं। तो मैंने ही क्लिप शूट किया। बोर्ड है ना बीच में आ गया है बस। तो ये सुबह की होली है जो जल चुकी है और मैं भी जाके उसमें से थोड़ी सी राख लेके आई सुबह सुबह। मैं तो मुझे पता था कोई प्लास्टिक की थैली या बॉक्स लेके जाऊंगी कागज़ का तो जल जाएगा, तो मैंने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया जो कि मेरे पास है। मैं लेके गई कांच का बाउल और साथ में स्टील का चम्मच, और स्टील के चम्मच से बाउल में रख के थैली में रख के फिर लेके आई। फिर भी एक दो छींटे थैली में लग गए थे प्लास्टिक के, तो होल हो गए थे। सोचो अगर पूरा ही राख डालती प्लास्टिक में तो फट ही जाता। तो ये फिर उल्टा क्यों प्रदक्षिणा कर रहा है, ये तो सीधा होता है क्लॉकवाइज है तो पता है, पर अभी उल्टा कर रहा है। एक वॉचमैन था उसने भी अपना माथा टिक्का राख लगाई। अब ये भाई साहब पूजा कर रहे सुबह सुबह, तो हो सकता है उनकी कोई पूजा हो, इट्स ओके, अपना अपनी धार्मिक मान्यता है। टोना टुटका तो हो नहीं सकता है, बेचारे कर नहीं सकते, लेकिन कहते कि होली में होता है ऐसा बहुत, तो नहीं पता। तो चलिए हो गई है सुबह, बजे है सुबह के 6:30, 6:30 पौने 7। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ वो जो मैंने राख ली है ना, वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो चलिए, ये लोग का खाना भी देखिए हो गया, नीचे आ गए पेडिग्री फेंका था और बिस्किट। और ये हमारे भाई साहब नीचे जाके सुसु पट्टी सब करके आए हैं, जो कल नहाए थे होली के दिन, सब इनका हो गया है। और देखिए मेरा कंबल अभी घड़ी करना बाकी है और कुबेर का भी बाकी है। अब ये तो रात भर में इधर से उधर, मतलब ये है मेरा पिलो और यहाँ कुबेर है, ठीक है। ये धीरे 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 इस पिलो पे आता है और मेरे को वहाँ ढकेल देता है। बताओ ऐसा कौन करता है, लेकिन ठीक है, बच्चा है, माँ के पास ही सोएगा और कहाँ सोएगा। तब इसकी मस्ती शुरू हो गई है, खा पी के हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये जो क्लिप है मैंने रात को 3:30 पौने 4 बजे शूट किया है। तो देख मैंने कहा था ना कि ये अपनी जगह छोड़ के मेरी जगह पे चला आता है। तो ये देखिए मैं आपको पूरा रंगे हाथ सबूत के साथ दिखा रही हूँ कि ये पूरी तरह से मेरे पीलो पे सोया है और वो देख रहा है कि मैं कैमरा शूट कर रही हूँ, तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसने देखा और वो फिर से सो गया, और अभी तो सीधा सो रहा था और आड़ा सो गया ताकि मेरे लिए जगह ही ना बचे। और खुद का पिलो देखो उसने कहाँ डाल दिया है, कंबल भी मेरा इस तरफ पड़ा है, खुद का कंबल लेके सो रहा है वो। अब मैं ना किनारे किनारे आती हूँ ना, फिर मैं गिर जाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ फिर मैं उसकी जगह पे चली जाती हूँ सोने के लिए। तो ये हर रोज़ हर रात को ना ये ऐसे ही करता है। तो अभी क्या बोलो, अभी छोड़ो, क्या कर सकते हैं, तो बच्चा है आखिरकार। तो चलिए मैं अभी आपको राख दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैं लेके आई हूँ राख, ये बाउल और ये चम्मच ले गई थी। तो मैंने ये देखो अभी भी इसमें चिंगारी है, देखो है ना, मैंने फिर भी बहुत वो करके लिया था। देखो ये इसमें चिंगारी ना हो सोच समझ के, लेकिन फिर भी राख अभी भी इतना जल रहा है ना, होली राख आ ही जाती है, सॉरी चिंगारी आ ही जाती है। तो अभी ये ठंडी हो जाएगी पूरी तरह, 2 दिन तो लगेगा। मैं डायरेक्ट तो फिर मैं इसको किसी डब्बे में भर दूंगी। कहते हैं होली जो है इस बार सब कुछ जो है बहुत सालों बाद आया है। और
तो बहुत सालों बाद आया है इस बार। सब कहते हैं जैसे कि महाकुंभ है वो भी एक साल बोल रही हूँ, 144 साल के बाद आया है, और होली भी जो है वो भी 140 साल के बाद आई है, ऐसा सब बोलते हैं। तो ऐसा इस बार के सारे त्योहारों की बहुत मान्यता है। तो मैं ऐसे तो हर बार नहीं जाती मैं वो करने, होली मनाने या फिर होली जलाने के टाइम पे भी नहीं जाती, लेकिन फिर इस बार मेरा मन हुआ कि चलो चलते हैं, देखते हैं कि मतलब सब लोग जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें होगा ही। तो इसके लिए मैं होली जलाने गई। तो जाने के टाइम पे मैं काफ़ी सारी सामग्री लेके गई थी जो कि मुझे समझ में आई। जैसे होता है ना, रोली है, चावल, सूखा नारियल है, गुजिया है, मिठाई में गुजिया तो बहुत अच्छे से दिया जाता है, फिर जल है, फूल है। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके गई थी। बहुत सारे लोग तो धान की बाली लेके आए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि धान की बाली भी ले जाते हैं। तो जो चीज़ नहीं ली है तो फिर उसके लिए क्या वो करना ना। तो फिर मैंने अपने हिसाब से पूजा वगैरह की, आप देखा होगा आगे के वीडियो में। तो मैंने वो सब सामान से पूजा किया, और सुबह में गई थी मैं अभी नीचे कुबेर को लेके, तभी मैं राख लेके आई। और सारे लोगों ने तो राख वही प्लास्टिक की थैली में या बॉक्स में लेने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास जो दिमाग है एक्स्ट्रा, तो मैं लेके गई थी अपना बाउल और साथ में चम्मच, क्योंकि अभी भी राख में जो है ना गर्माहट है, जो चिंगारी होती है ना वो है। तो अगर ऐसे लेके जाते तो फट जाता। तो इसके लिए मैं सुबह में गई और वो लेके आई। कहते हैं कि वो जो राख है, कोई शुभ काम के लिए जाना हो तो माथे पे जैसे चंदन टीका लगाते हैं वैसे लगा के जा सकते हो, या फिर बच्चे को नज़र लगी हो तो उसको भी टीका लगा सकते हो। जैसे नज़र में बहुत रोता है ना छोटा बच्चा, तो उसको टीका लगा के मतलब वो कर सकते हो। जैसे मतलब या तो फिर कोई नेगेटिव एनर्जी अगर ऐसा लग रहा हो तो घर में भी छिड़क सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म के हिसाब से कि ये जो चीज़ें हैं वो बहुत पवित्र होती है और बहुत साल में एक बार मिलती है। और ये तो कई सालों बाद ऐसा त्यौहार आया है होली का, मतलब ऐसा मुहूर्त आया है साल में। होली तो हर साल आती है, तो मुहूर्त अच्छा आया है। तो इसलिए मैंने भी ये त्यौहार मना लिया। और क्या बोलते हैं, इसकी पारंपरिक विधि विधान से मैंने भी जो समझ में आया, जो करते हो मैंने कर लिया। मेरा हाथ हो रहा है दर्द, फिर ओके। तो ट्राइपॉड नहीं लगा ना, तो इसके लिए मैंने भी वो किया। तो इस तरह से मैंने मनाई होली। आपने होली कैसे मनाई मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। और होली के दिन आपने क्या क्या किया, या फिर दूसरे दिन भी आपने क्या किया वो भी बताना। तो चलिए फिर, मेरे चैनल को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है, आपने मेरे व्लॉग पे देखा और आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मेरे ब्लॉग पर बने रहिए। और आज होली के दिन बहुत अच्छी खुशखबरी कि मेरे 15,000 से सब्सक्राइबर 15,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। तो उसके लिए आप मुझे कांग्रेस कर सकते हैं कमेंट्स में। तो चलिए दोस्तों, अभी ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट्स और लाइक शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, हैप्पी होली अगेन। आज तो वो है ना कलर वाली, तो उसके लिए आपको शुभकामना देती हूँ। कलर वाली होली के लिए शुभकामनाएं। बाय बाय।